हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश पाटिल हाजिर हूं एक बार फिर से और क्लासेस में। तो सबसे पहले तो बात आज हम करेंगे कि आज हम लेकर के आए हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल और इलेक्ट्रॉनिक चारों ब्रांचों के सेकेंड ईयर की कंबाइंड क्लासेस। सेकेंड ईयर, ठीक है, कौन कौन सी? सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक, इन चारों ब्रांचों की कंबाइंड क्लास है आपकी एनर्जी कंजर्वेशन की, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है। तो आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन एवं ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, तो आज हम पहले टॉपिक में बात करेंगे ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा प्रबंधन। टॉपिक क्या है हमारा? ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन। ये हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज से। तो आज हमें ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है हमारा ऊर्जा संरक्षण और दूसरा भाग है हमारा ऊर्जा प्रबंधन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा हमारा ऊर्जा प्रबंधन। ऊर्जा प्रबंधन, ठीक है। ऊर्जा प्रबंधन की बात करें तो ऊर्जा प्रबंधन क्या होता है? देखो, जब किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाता है तो उस पर कार्य करने के लिए एक टीम गठित की जाती है। ठीक है, उस टीम का कार्य होता है कि उस क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन, होने वाले कार्यों, होने वाली खपत, होने वाली बचत के बारे में अध्ययन करना। उसमें लगने वाले श्रमिक या जो भी कर्मचारी हैं उनको उस क्षेत्र के बारे में पूरी नॉलेज उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका जो प्रबंधन होता है वही होता है ऊर्जा प्रबंधन। इसमें क्या प्रबंधन मतलब क्या होता है? प्रबंधन की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में मैनेज करना है। किसी चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, कितनी खपत करनी है, कितनी बचत करनी है, अगर बचत करनी है तो बचत कैसे करी जा सकती है, तो उस मामले में बताया जाता है। तो अगर हम बात करें अब ऊर्जा प्रबंधन की, तो ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ अधिकतम फायदे के लिए ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। मतलब हमें अधिक से अधिक फायदा हो और हम ऊर्जा उपयोग भी करते हैं। हमें जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो अभी तक बल्ब हम लोग यूज करते थे नॉर्मली टंगस्टन बल्ब। जो 2014 की पहले की बात करें तो 2014 के पहले नॉर्मली जो यूज होता था हमारे पास टंगस्टन बल्ब होता था या सीएफएल होती थी। ठीक है, या तो ये वाला बल्ब होता था टंगस्टन, ठीक है, या तो ये वाला बल्ब होता था टंगस्टन बल्ब, या फिर एक सीएफएल आती थी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों चीजें यूज करती थी। ये टंगस्टन बल्ब सबसे ज्यादा एनर्जी लेता था। ठीक है, उसके बाद सीएफएल आना स्टार्ट हुई तो ये क्या होती थी, लगभग 15 वाट 20 वाट 15 से 20 वाट लेती थी। तो हुआ क्या, पहले टंगस्टन बल्ब यूज हो रहा था तो ऊर्जा की बचत के लिए प्रबंधन किया गया या प्रबंध किया गया क्या कि उसकी जगह टंगस्टन बल्ब की जगह सीएफएल यूज करी जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग बहुत कम होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग 10 रुपए का बल्ब खरीद के, क्योंकि इसकी कीमत होती थी ज्यादा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग क्या करते थे, बल्ब ही लगा देते, फ्यूज हो जाएगा दूसरा ले लेंगे। इसकी कीमत लगभग होती है 70, 80, 120, 150 तक। तो यही है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक परिवर्तन और लाया गया कि इस जो हमारी ये खपत है इसको और कम किया जाए और हमारे जो तीव्रता हो या जो हमारा कार्य हो वो और अधिक आसानी से हो जाए। तो हुआ क्या, इसकी जगह फिर हम लोग यूज करने लगे एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब या लाइट। ठीक है, एलईडी बल्ब या लाइट यूज करने लगे। वो क्या होता है, अब मिनिमम 7 वाट, 5 वाट, 7 वाट। ठीक है, जो ये 15 वाट का काम कर रहा था वहां 7 वाट यूज हो रहा है, तो लगभग 50% बचत होने लगी अगर देखा जाए। और अब क्या है, जो हमारे पास एलईडी बल्ब है वो ज्यादा से ज्यादा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यही है ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ है अधिकतम फायदे में ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करें, जिससे फायदा अधिक से अधिक हो और लॉस कम से कम हो। अब एग्जांपल के लिए हमने बताया जैसे टंगस्टन बल्ब के स्थान पर हम लोग अब क्या यूज कर रहे हैं, एलईडी बल्ब का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे विद्युत की बचत हो रही है। ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत किसी भी जैसे ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब अगर हम बात करें ऊर्जा प्रबंधन की, ठीक है, तो ऊर्जा प्रबंधन की जब बात करें तो जैसे ऊर्जा का क्षेत्र है तो ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे पहले क्या होगा, कार्य नीति।
कार्यनीति क्या होगी, कैसे वर्किंग होगी, ठीक है। निर्देशन, कैसे निर्देशन देना है, कैसे किसी काम को आगे बढ़ाना है, कौन किसको निर्देश किस तरीके से देगा, कार्यनीति बनाई जाएगी, फिर निर्देश तैयार किए जाएंगे। तो और प्रदाय नियंत्रण, मतलब कितना किसको खपत करानी है, किस एरिया में खपत कहाँ कितनी करानी है, तो उसको बोलते हैं प्रदाय नियंत्रण आदि आवश्यक बातें आती हैं। प्रबंधन में पहले हमें एक कार्यनीति बनानी होती है, ठीक है, वर्किंग कमेटी हो जाएगी जैसे आपकी, ठीक है, किस तरीके से वर्क करना है। फिर बात करेंगे निर्देशन की, तो दिशा निर्देश होंगे उसके कि किस तरीके से आपको बिजली की बचत करनी है, किस तरीके से। जैसे अगर एक निर्देश बना दिया गया है कि 100 वाट तक की जो जिसके यहाँ खपत होगी उसको बिल कम देना पड़ेगा, ठीक है, 100 वाट से अधिक जिसका मीटर बताएगा उसको ज्यादा यूनिट होगी, तो आदमी क्या करेगा, फिर खपत कम करेगा, भाई ज्यादा क्या 2 रुपए में मिल रहा है तो अच्छा बात है। तो ये एक निर्देश तैयार किया था किस तरीके से दिशा निर्देश दिए जाए कि खपत कम हो, बचत ज्यादा आम आदमी भी करे। तो ये चीजें ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत कार्यनीति, निर्देशन, प्रदाय नियंत्रण, खपत की जानकारी आदि आती हैं। अब बात करेंगे कि ऊर्जा प्रबंधन का लक्ष्य ऊर्जा की बर्बादी को न्यूनतम करना है। जो ऊर्जा प्रबंधन है उसका लक्ष्य होता है कि ऊर्जा को बर्बादी जो है उसको न्यूनतम करना है और पर्यावरण में कम से कम इसका प्रभाव और परिवर्तन हो। ऊर्जा खपत का कम से कम पर्यावरण पर इफेक्ट पड़े, और जो इफेक्ट ना भी पड़े तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका ऊर्जा खपत का पर्यावरण पर प्रभाव और परिवर्तन न्यूनतम हो सके, जितना ज्यादा न्यूनतम हो सके, तो वो भी हमें इसके ऊर्जा प्रबंधन के रूप में देखना है। ऊर्जा को आवश्यकता के अनुसार कम करना या आवश्यकता के अनुसार अधिक करना, खपत करना, इन चीजों के बारे में हम ऊर्जा प्रबंधन के ये लक्ष्य होते हैं। ऊर्जा प्रबंधन के अगर लक्ष्य बात करें तो क्या है, पर्यावरण पर प्रभाव कम पड़े, प्रभाव कम करना, कि ऊर्जा खपत का पर्यावरण पर प्रभाव कम पड़े, ऊर्जा खपत कम करना, ऊर्जा खपत कम करना, और ऊर्जा खपत की जानकारी, ऊर्जा खपत की जानकारी, मतलब जानकारी का मतलब क्या, किस क्षेत्र में कितनी ऊर्जा खपत हो रही है, इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, इन सब चीजों की जानकारी भी होना जरूरी है ऊर्जा प्रबंधन के अंदर। लक्ष्य इसका ही होता है। दूसरी बात करें तो ऊर्जा प्रबंधन के लिए अगर इस पूरा ये सारा प्रबंधन करना है तो सबसे पहले एक प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, एक ऊर्जा प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है। ऊर्जा प्रबंधक का कार्य क्या होगा, उसकी नियुक्ति क्यों की जाती है, अब हम आपको बताएंगे ये। तो ऊर्जा प्रबंधन की लागत जो होती है, वार्षिक लागत, सबसे पहला काम होता है कि ऊर्जा संरक्षण की इकाइयों को स्थापित करना। बात करेंगे क्या कि ऊर्जा संरक्षण की इकाइयों को स्थापित करना। अब इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा संरक्षण की इकाइयों को स्थापित करना, भाई बहुत बड़ा देश है, ठीक है, बहुत बड़ा देश है, तो बहुत बड़े देश में हमें ऊर्जा हर जगह पहुंचानी है। जैसे मान लो अगर हम बिजली की बात करें तो पूरे देश में हमें बिजली पहुंचानी है। अब भाई ये तो है नहीं कि हमने मेन पावर प्लांट मान लिया। अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, जो लोग आसपास के उनके यहाँ जो पड़े, तो अगर हम बात कर लें कानपुर की, ठीक है, कानपुर की अगर हम बात कर लें तो मान लो कानपुर एक आता है नगर में और एक आता है देहात में, और मेन हमारा पावर प्लांट जो बना दिया हमने कानपुर में बना दिया, हमें केवल कानपुर नगर में ही सप्लाई करनी हो गया। हमें यहाँ से कानपुर देहात में भी भेजनी है, पूरे कानपुर नगर में भी सप्लाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, एक मेन पावर प्लांट से पहले एक सब स्टेशन बनाते हैं, छोटे छोटे हर जगह पे, ठीक है। पहले क्या करते हैं, एक सब स्टेशन बनेगा पूरे जिले में, ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहले एक सब स्टेशन बनाएंगे, फिर जिले में 2-4 और बना देंगे। जैसे कानपुर देहात की अगर बात कर लें तो उसमें फिर हम कई सारी इकाइयां लगा देंगे। तो यही चीज है सबसे पहले कि ऊर्जा संरक्षण इकाइयों को स्थापित करना और ऊर्जा की लागत जो है, वार्षिक लागत, उसके लिए क्रियाशील योजना बनाना। ऊर्जा खपत की लागत, ऊर्जा खपत की लागत कम करने के लिए क्रियाशील योजना बनाना,
योजना बनाना, ठीक है, पहला ये। और दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, छोटी छोटी इकाइयों को स्थापित करना, इकाइयों को स्थापित करना। ऊर्जा जो प्रबंधक होगा उसका पहला कार्य खपत की लागत को कम करने के लिए क्रियाशील योजना बनाना। खपत कम कर कैसे होगी, उसके लिए योजना बनाना है। क्रियाशील मतलब प्रभावशाली, मतलब जो प्रभाव करे, ऐसा नहीं बस सिर्फ कागजों में बन गई उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इकाइयों के रूप में इकाइयां स्थापित करना कई सारी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऊर्जा के मूल्य को कम करने के लिए, अभी यहाँ पे क्या था, ऊर्जा खपत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऊर्जा मूल्य को कम करने के लिए योजना बनाना, ठीक है। ऊर्जा खपत कम करने के लिए योजना बनाना, ठीक है। जो अब एक पॉइंट और आता है, जो उपकरण लगे हैं उपकरणों की जांच करना। अब इसका उपकरणों की जांच करना मतलब क्या है, मान लो किसी गांव में एक ट्रांसफार्मर था, आप जितने लोग मान लो आपके गांव का ट्रांसफार्मर था, जब पहले वो आया नया तो क्या हुआ, वो कम इनपुट लेके अधिक आउटपुट दे रहा था, ठीक है। जो खपत कर रहा था वो कम कर रहा था। हुआ क्या, आपके गांव का ट्रांसफार्मर फूका, किसी और का बना, तो ये जो ट्रांसफार्मर आता है नया, ये कभी प्योर नया नहीं होता, ये क्या होता है, रिपेयर होते रहते हैं वही वाले ट्रांसफार्मर। भाई जो कमी थी उसको रिपेयर करके आपका दूसरे के यहाँ पहुंच गया, दूसरा वाला आपके यहाँ आ गया। तो हुआ क्या, जब रिपेयर होके आते हैं, अगर सही ढंग से रिपेयर नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, वो आउटपुट तो देंगे लेकिन वहां पे जो खपत होती है, खपत वो बढ़ाने लगते हैं, ग्रेटर देन होती, खपत पहले से ज्यादा करने लगते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को मतलब उपकरणों की जांच करना है कि कम से कम खपत लें, जो पहले से ही बने हुए हैं उनकी भी टेस्टिंग होनी है, और जो रिपेयर होके जा रहे हैं उनकी भी टेस्टिंग होनी है। तो क्या, उपकरणों की क्षमता की जांच करना और उपकरणों की जांच करना। दूसरी मेन पॉइंट पे आते हैं, तो ऊर्जा संस्था के जितने भी कर्मचारी हैं, ऊर्जा संस्था के जितने भी कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश करना, जागरूक करना और प्रशिक्षित करना। क्या करना है, कर्मचारियों को दिशा निर्देश, जागरूक करना और प्रशिक्षित करना। आप भाई जिसको पता ही नहीं है तो वो क्या दिशा निर्देश मानेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रशिक्षित करना, दिशा निर्देश देना और जागरूक करना जितने भी संस्था के कर्मचारी हैं। बाजार में ऊर्जा प्रबंधन की जानकारी देना। बाजार में आपने मतलब बाजार की बात करें तो अपने क्षेत्र में या जो एरिया है उसमें कैसे वर्क कर रहे हैं आप, आपकी संस्था कैसे वर्क कर रही है। जैसे गवर्नमेंट बताती है कि हमने बिजली क्षेत्र में ये किया, तो कौन बताता है, जो आपका ऊर्जा मिनिस्टर होगा, ठीक है। बात करें तो जो एनर्जी मिनिस्टर होगा, ठीक है, बात करें या इलेक्ट्रिकल मिनिस्टर, जो भी बात करें तो जो ऊर्जा मंत्री होगा, ठीक है, वो आपको जानकारी दिया कि हमने इतनी खपत कम बढ़ाई है, इतनी खपत ज़्यादा बढ़ाई है, सप्लाई इतनी जगह और भिजवाई है, यहाँ पे सप्लाई नहीं थी वहाँ भिजवाई है, खपत पहले इतनी होती थी अब इतनी होती है, पहले हम सप्लाई इतनी देते थे अब इतनी देने लगे। तो वो जानकारी मतलब अपने क्षेत्र में या अपने बाजार में या अपने निकाय में जानकारी देना कि ऊर्जा खपत की या ऊर्जा प्रबंधन कैसे चल रहा है, प्रबंधन पे कार्य कैसे हो रहा है, उसकी जानकारी देना। तो ये थे हमारे उसके कार्य। अब बात करेंगे ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत, कार्य और आवश्यकताएं। ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत, कार्य और आवश्यकताएं। प्रबंधन के सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है, कार्य क्या है एवं आवश्यकताएं क्या है। आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, ठीक है, आवश्यकताएं। तो हम बात करेंगे ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत, मतलब किस लिए ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता, ऊर्जा प्रबंधन का सिद्धांत क्या है, इसके वर्किंग की जो प्रणाली है, जो वर्किंग है, कैसे वर्किंग करती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसका कार्य है क्या, कार्य किस प्रकार से कर रहा है ये, ठीक है, सिद्धांत क्या है, किस बेस पे काम करेगा, कार्य क्या काम करेगा, ठीक है, आवश्यकता और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बात करेंगे, दरअसल ऊर्जा का उपयोग भविष्य में उसकी अधिकतम ऊर्जा क्षमता तक उपयोग में लाने के लिए होता है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है, ऊर्जा का उपयोग क्या मतलब है, मान लो आपके पास एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन है आपके पास कोई एक, ठीक है, एक दूसरी मशीन है, मशीन नंबर 2, इसकी जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो है मान लो 100%, वैसे 100% किसी नहीं होती है।
इसकी जो मान लो 80% है, ठीक है, दक्षता, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 80% है। अगर हम दोनों की बात करें, हमने इस मशीन से मान लो सप्लाई देना या कार लेना शुरू किया, और जब इसकी एफिशिएंसी 100% है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसकी 80% एफिशिएंसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी 100% मतलब इसकी 80% तो है ही, इसकी हम फुल मतलब पूरी 80% का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो है क्या, जब किसी एफिशिएंसी जिसकी जितनी होती है, अगर उससे कम एफिशिएंसी पे हम उससे वर्क कराएं तो क्या होता है, खपत, या अगर बोले लागत, खपत या लागत बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा अगर हम ये यूज कर रहे हैं 100% के बजाय इसको 80% यूज करें, उससे अच्छा हम यही लगा लें। तो इसको लगाया गया था। तो यही है कि जितनी भी ऊर्जा का उपयोग भविष्य में उसकी अधिकतम ऊर्जा क्षमता तक उपयोग करना, जितनी क्षमता है, जहां तक क्षमता होती है उसी क्षमता, अगर इसकी 80% है तो 80% तक यूज करो, क्या नहीं, हम 60% यूज कर रहे हैं, 60% यूज करेंगे, उसके ऊपर लोड कम रहेगा तो वो खपत ज्यादा मांगेगा, तो वही चीज हो जाती है, ठीक है। ये केस अलग अलग होता है, मत कहना बाइक पे लोड कम रखेंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा देंगे, वो अलग अलग केस आता है, ठीक है। तो जिसकी जितनी क्षमता है ऊर्जा के प्रबंधन में, उससे उतनी खपत कराना, ठीक। दूसरी बात, ऊर्जा का न्यूनतम मूल्य पर, दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा उपयोग अधिकतम है, ऊर्जा का न्यूनतम मूल्य पर उपयोग करना, जो भी ऊर्जा है उसका न्यूनतम यूज पे हमें प्रोवाइड करानी है सभी को, और उसी मूल्य पर उपयोग करना, यह ऊर्जा प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। मेन सिद्धांत यही है कि ऊर्जा को कम से कम मूल्य पे खपत किया जा सके, लोगों के पास कम से कम पैसे में पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ये भी एक मेन पॉइंट होता है, ठीक। दूसरी, अब ये मतलब नहीं है कम से कम का मतलब है कि तुम जनता को फ्री में लुटाना शुरू कर दो। आपके पास माल है, आपने फ्री देना शुरू कर दिया लालच में, उसके बाद हुआ क्या, फ्री देने के बाद आप पे लोड बढ़ना शुरू हो गया। जब आप पे लोड बढ़ेंगे फिर आप क्या करेंगे, फिर वही जनता से पैसा वसूलना शुरू कर देंगे दोबारा। तो यहाँ से तो फ्री कर दिया, यहाँ से लूट रहे हैं, आपके पास कोई विपदा आ गई, फिर आप क्या करोगे, या आपके उन्हीं लोगों को विपदा है, क्या करो, आपके भैया आप मेरे पास पैसा नहीं, आप क्या, तो इसीलिए ऐसा मत करो, भैया हम देंगे चीज उतने में देंगे जितने में आप समर्थ हो। तो लोड हम भी नहीं ले रहे, आप भी नहीं ले रहे, तो भविष्य में भी चीजें सुरक्षित होती हैं। इसीलिए कभी भी फ्री के लालच में ना पड़े किसी भी चीज में, ठीक है। फिर वही होता है कि भविष्य में फिर रोना पड़ता है, ठीक। अब बात करते हैं ऊर्जा का मेन, जो इसका मेन सिद्धांत है, जो मेन थ्योरी बेस है, उसका यही काम है, कम से कम मूल्य पर ऊर्जा को उपयोग कराना और कम से कम खपत कराना, ठीक है। ऊर्जा प्रबंधन का कार्य, अब आते हैं कार्य की बात करते हैं, तो ऊर्जा के प्रति लोगों को सचेत करना, जिससे लोग फालतू में ऊर्जा को व्यय ना करें। मतलब ऊर्जा प्रबंधन का जो कार्य है, अगर कार्य की बात करें तो लोगों को जागरूक करना, अनावश्यक रूप से व्यय नहीं करना है कि आप ऊर्जा को अनावश्यक रूप से व्यय कर रहे हैं। ऊर्जा के उपयोग में, खपत में कम एवं उपयोग को नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी भी लोगों को देनी होती है ऊर्जा प्रबंधन के बारे में। ऊर्जा प्रबंधन का कार्य क्या है, लोगों को जागरूक करना, कम से कम ऊर्जा खपत करें, फालतू की या अगर बोले अनावश्यक रूप से ऊर्जा का व्यय ना किया जाए। तो ये भी मेन पॉइंट होता है कि ऊर्जा का अनावश्यक रूप से खर्च ना किया जाए। तो ये कार्य है आपका ऊर्जा प्रबंधन का। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता, ऊर्जा के प्रकार की जानकारी के लिए, ठीक है। ऊर्जा के प्रकार क्या हैं, उनको सूचीबद्ध करने के लिए, प्रकार की जानकारी के लिए, उनको सूचीबद्ध करने के लिए, ठीक है। और सूचीबद्ध तरीके से तकनीकी सहायता के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाना, और मशीनों की सूचीबद्ध तरीके से तकनीकी सहायता से उनकी जानकारी लेना। ऊर्जा क्षेत्र की प्रक्रिया का अध्ययन करना एवं पहचान करना के लिए भी ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। अगर हम ऊर्जा प्रबंधन नहीं बनाएंगे तो भैया पहचान कैसे करेंगे। अब रेलवे वाला है, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर को तुम भेज दो, भैया जाओ ऊर्जा के क्षेत्र में जानकारी ले लो जाके, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। गैस वाला है, उससे कहते भैया पेट्रोल के बारे में जानकारी दो, वो नहीं देगा भैया, क्यों, कैसे दें जब हमें पता नहीं उस चीज का। इंजीनियर वाला, अब सीधे सीधे एग्जाम्पल दे दो, आप लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो होता है आप इंजीनियरिंग के ज्ञाता हो सकते हैं, इंडस्ट्री में काम करेंगे वर्क। एक डॉक्टर है, एक आप है इंजीनियर। डॉक्टर से बोल दिया जाके जा भाई तू मशीन चला और जाके एक सैफ्ट का निर्माण कर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना तुझे सैफ्ट की।
और एक इंजीनियर से कहते भाई जा तुम्हें ऑपरेशन करना है जाके एक मरीज का, दोनों कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी कि ऊर्जा का सूचीबद्ध तरीके से ज्ञान लेना, ऊर्जा की आवश्यकता को पहचानना, ऊर्जा की खपत को पहचानना, ऊर्जा में क्षेत्र में उपयोग होने वाली मशीनों का अध्ययन करना, उनको सही तरीके से चलाना और अध्ययन एवं पहचान करना ऊर्जा क्षेत्रों की। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्रों का अध्ययन एवं पहचान करना। या अब तुमसे बोल दिया जाए एक एक्सरे मशीन है, एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, ठीक है, एक इंजीनियर है, हो सकता है पहचान ले, लेकिन इंजीनियर से बोल दो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन अंतर बताओ दोनों में क्या है, तो नहीं बता पाएगा। ठीक है, हो भी सकता थोड़ा बहुत जानकारी हो तो बता दे, कहीं से पढ़ लोगे, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर बताएगा उस तरीके से नहीं बता सकता। एक डॉक्टर से बोल दे भैया सीएनसी मशीन में और लेथ मशीन में अंतर बताओ, पहचान के तो बता सकता है, अभी भी कहीं से पढ़ के ये सीएनसी ये लेथ मशीन, लेकिन अंतर क्या है वो डेफिनेटली हो सकता है रेटिनेटाइज चीजें बता दे कभी, वैसे वो भी नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको डॉक्टरी क्षेत्र में नॉलेज है। वही चीज है कि इसीलिए ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी कि ऊर्जा के क्षेत्रों की पहचान करना, उनकी खपत करना, उनकी खपत को कम ज्यादा करना और ऊर्जा प्रबंधन की जानकारी देना, खपत की जानकारी देना, इन क्षेत्रों मशीनों के बारे में नॉलेज लेकर के मशीनों का कैसे कहाँ पे व्यवस्थित कराना है, कैसे उनसे वर्क लेना है, इन चीजों की जानकारी मिलती है। तो आज हमने अपने इस क्षेत्र में आज का टॉपिक यहीं तक सीमित रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, आगे की क्लास से जुड़ने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।